कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलना चाहे कि मुझे फ्यूचर में ऐसा करना होगा और या करना पड़ेगा, तब वहाँ पे हमारा पैटर्न बनता है आई विल हैव टू, और जो भी मुझे करना होगा उसे लास्ट में रखूँगा एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे अपने शब्द वापस लेने होंगे, तो अपने शब्द वापस लेने के लिए हम लोग एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, ईट माई वर्ड्स। तो यानी कि लास्ट में आपको क्या लगाते आना है इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ईट माई वर्ड्स। तो अगर आप ये बोलोगे कि मुझे अपने शब्द वापस लेने होंगे तो कैसे बोलोगे, देखो आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। नहीं लेने होंगे तो कैसे बोलोगे, आई वोंट हैव टू ईट माई वर्ड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपने शब्द वापस लेने होंगे, कैसे बोलोगे, देखो विल आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे अपने शब्द वापस नहीं लेने होंगे, कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। क्यों लेने होंगे तो वाई विल आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। क्यों नहीं लेने होंगे तो वाई वोंट आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। कैसे लेने होंगे तो हाउ विल आई हैव टू ईट माई वर्ड्स, और कैसे नहीं लेने होंगे तो कैसे पूछोगे, हाउ वोंट आई हैव टू ईट माई वर्ड्स। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे वो जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तो कठिन परिश्रम करने के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज़ करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। और किस चीज़ के लिए, टू गेट दैट जॉब। तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है, बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मुझे वो जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम करना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। नहीं करना होगा, आई वोंट हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे वो जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, कैसे पूछ सकते हो, देखो विल आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे वो जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना होगा, कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। क्यों करना होगा तो वाई विल आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। क्यों नहीं करना होगा तो कैसे पूछ सकते हो, वाई वोंट आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। कैसे करना होगा तो हाउ विल आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। और कैसे नहीं करना होगा, हाउ वोंट आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट दैट जॉब। ऐसे ही अगर मैं ये पूछना चाहूँ या ये बोलना चाहूँ कि मुझे सबके लिए खाना ऑर्डर करना ही होगा, तो सबके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। तो आपको लास्ट में क्या लगाते आना है, ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। अगर ये बोलना चाहोगे कि हमें सबके लिए खाना ऑर्डर करना ही पड़ेगा या करना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। नहीं करना होगा, आई वोंट हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे सबके लिए खाना ऑर्डर करना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो विल आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मुझे सबके लिए खाना ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। ये पूछोगे क्यों करना होगा तो वाई विल आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। क्यों नहीं करना होगा, वाई वोंट आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। कैसे करना होगा तो हाउ विल आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। और कैसे नहीं करना होगा, हाउ वोंट आई हैव टू ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन। ऐसे ही अगर हमें फ्यूचर में कुछ भी करना होगा और या करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे पैटर्न बनता है वी विल हैव टू। और जो भी हमें करना होगा और या करना पड़ेगा उसको लास्ट में रखेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि हमें ये शहर छोड़ना होगा बोरिया बिस्तर समेत, तो बोरिया बिस्तर समेत के लिए एक फ्रेज यूज़ करते हैं हम लोग, बैग एंड बैगेज। तो यानी कि लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है, लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें ये प्लेस छोड़ना होगा बोरिया बिस्तर समेत, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो वी विल हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। नहीं छोड़ना होगा, वी वोंट हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें ये शहर या ये प्लेस छोड़ना होगा बोरिया बिस्तर समेत, तो आप कैसे बोलोगे, देखो विल बी हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें ये प्लेस बोरिया बिस्तर समेत नहीं छोड़ना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट बी हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। क्यों छोड़ना होगा तो वाई विल वी हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज। क्यों नहीं छोड़ना होगा तो वाई वोंट वी हैव टू लीव दिस प्लेस विथ बैग एंड बैगेज।
कैसे छोड़ना होगा, तो हाउ विल वी हैव टू लीव दिस प्लेस विद बैग एंड बैगेज, और कैसे नहीं छोड़ना होगा, हाउ वोंट वी हैव टू लीव दिस प्लेस विद बैग एंड बैगेज। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि हमें उनकी परेशानी या प्रॉब्लम समझनी ही पड़ेगी, तो प्रॉब्लम समझने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। तो आपको लास्ट में क्या लगाते आना है, फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें उनकी परेशानी समझनी ही पड़ेगी, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो वी विल हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। नहीं समझनी होगी, वी वोंट हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें उनकी परेशानी समझनी होगी, कैसे पूछोगे, देखो विल वी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें उनकी परेशानी नहीं समझनी होगी, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो कैसे, वोंट बी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। क्यों समझनी होगी, तो आप कैसे पूछोगे, वाई विल वी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। क्यों नहीं समझनी होगी, वाई वोंट वी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। कैसे समझनी होगी, तो हाउ विल वी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम, और कैसे नहीं समझनी होगी, हाउ वोंट वी हैव टू फिगर आउट देयर प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि हमें समय से पहले पहुंचना ही होगा या पहुंचना ही पड़ेगा, तो समय से पहले पहुंचने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अराइव बिफोर टाइम। तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है, देखो अराइव बिफोर टाइम। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि हमें समय से पहले पहुंचना ही होगा, कैसे बोल सकते हो, देखो वी विल हैव टू अराइव बिफोर टाइम। नहीं पहुंचना होगा तो कैसे बोलोगे, वी वोंट हैव टू अराइव बिफोर टाइम। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें समय से पहले पहुंचना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो विल बी हैव टू अराइव बिफोर टाइम। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें समय से पहले नहीं पहुंचना होगा, कैसे पूछोगे, देखो वोंट बी हैव टू अराइव बिफोर टाइम। क्वेश्चन पूछोगे क्यों पहुंचना होगा, तो व्हाई विल वी हैव टू अराइव बिफोर टाइम। अगर ये पूछोगे कि हमें समय से पहले क्यों नहीं पहुंचना होगा, व्हाई वोंट वी हैव टू अराइव बिफोर टाइम। कैसे पहुंचना होगा, तो हाउ विल वी हैव टू अराइव बिफोर टाइम, और कैसे नहीं पहुंचना होगा, हाउ वोंट वी हैव टू अराइव बिफोर टाइम। ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि आपको फ्यूचर में ऐसा करना होगा और या करना पड़ेगा, तब हमारा यहां पे पैटर्न बनता है यू विल हैव टू। और जो भी आपको करना होगा या करना पड़ेगा उसको लास्ट में रखेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, अब जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि आपको एक अच्छी इनकम वाली आसान नौकरी ढूंढनी होगी, तो अच्छी इनकम वाली आसान नौकरी के लिए हम लोग बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। ओके, तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है, फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको एक अच्छी आय वाली आसान नौकरी ढूंढनी होगी, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो यू विल हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। नहीं ढूंढनी होगी तो कैसे बोलोगे, यू वोंट हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको एक अच्छी आय वाली आसान नौकरी ढूंढनी होगी, तो आप कैसे पूछोगे, विल यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको अच्छी आय वाली आसान नौकरी नहीं ढूंढनी होगी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो वोंट यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। क्यों ढूंढनी होगी, तो व्हाई विल यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। क्यों नहीं ढूंढनी होगी, व्हाई वोंट यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। कैसे ढूंढनी होगी, तो हाउ विल यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब, और कैसे नहीं फाइंड करनी होगी, हाउ वोंट यू हैव टू फाइंड एन आर्म चेयर जॉब। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि आपको अपना फ्यूचर चेंज करना ही होगा, चलो ये बोल सकते हैं हम लोग कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप देखो कैसे बोल सकते हो, यानी कि चेंज योर बिहेवियर। तो यानी लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है, देखो चेंज योर बिहेवियर। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर। नहीं करना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू चेंज योर बिहेवियर। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, कैसे बोलोगे, विल यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो कैसे पूछोगे, देखो वोंट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। क्यों करना पड़ेगा, तो व्हाई विल यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। क्यों नहीं करना पड़ेगा, व्हाई वोंट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। कैसे करना पड़ेगा,
तो हाउ विल यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, और कैसे नहीं करना पड़ेगा, हाउ वोंट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूं कि आपको इस मुद्दे को उठाना ही होगा या इस मुद्दे को छेड़ना ही होगा, तो किसी भी मुद्दे को छेड़ने के लिए हम लोग एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ब्रिंग अप। तो यानी कि लास्ट में आपको क्या लगाते आना है, देखो ब्रिंग अप दिस इशू। तो यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपको ये मुद्दा छेड़ना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो यू विल हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। नहीं छेड़ना होगा, यू वोंट हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको ये मुद्दा छेड़ना ही होगा, तो आप कैसे बोलोगे, देखो विल यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको ये मुद्दा नहीं छेड़ना होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो वोंट यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। क्यों छेड़ना होगा, तो व्हाई विल यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। क्यों नहीं मुद्दा उठाना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो व्हाई वोंट यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। कैसे ये मुद्दा उठाना होगा आपको, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो हाउ विल यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। और कैसे नहीं उठाना होगा, हाउ वोंट यू हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। और ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि उन्हें फ्यूचर में कुछ करना होगा और या कुछ करना ही होगा या कुछ करना पड़ेगा, तो हमारा पैटर्न बनेगा यहाँ पे दे विल हैव टू। और जो भी उन्हें करना होगा या करना पड़ेगा उसको लास्ट में रखेंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उन्हें अंतिम समय में आना ही होगा, तो अंतिम समय के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज़ करते हैं एट द 11th आवर। तो यानी कि इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाना है, कम एट द 11th आवर। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उन्हें अंतिम समय में आना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो दे विल हैव टू कम एट द 11th आवर। नहीं आना होगा, दे वोंट हैव टू कम एट द 11th आवर। क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें अंतिम समय में आना ही पड़ेगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो विल दे हैव टू कम एट द 11th आवर। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें अंतिम समय में नहीं आना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट दे हैव टू कम एट द 11th आवर। क्यों आना होगा, तो व्हाई विल दे हैव टू कम एट द 11th आवर। क्यों नहीं आना होगा, व्हाई वोंट दे हैव टू कम एट द 11th आवर। कैसे आना होगा, तो हाउ विल दे हैव टू कम एट द 11th आवर। और कैसे नहीं आना होगा, हाउ वोंट दे हैव टू कम एट द 11th आवर। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना ही होगा, अपनी जॉब से रिज़ाइन करना मतलब रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। ओके, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते आना है, रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो दे विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। नहीं करना होगा, दे वोंट हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना होगा, कैसे बोल सकते हो, देखो विल दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन नहीं करना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो वोंट दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। क्यों करना होगा, तो व्हाई विल दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। क्यों नहीं करना होगा, व्हाई वोंट दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। कैसे करना होगा, तो कैसे पूछोगे, हाउ विल दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। और कैसे नहीं करना होगा, हाउ वोंट दे हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब। ओके, अब जैसे मैं बोलूँ कि उन्हें 2 दिन के लिए रुकना ही होगा, तो 2 दिन के लिए रुकने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे फॉर 2 days। तो यानी कि लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है, स्टे फॉर 2 days। यानी कि अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उन्हें 2 दिन के लिए रुकना ही होगा, तो आप कैसे करके बोलोगे, देखो दे विल हैव टू स्टे फॉर 2 days। नहीं रुकना होगा, दे वोंट हैव टू स्टे फॉर 2 days। क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें 2 दिन के लिए रुकना ही होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो विल दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उन्हें 2 दिन के लिए नहीं रुकना होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, वोंट दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। ओके, क्यों रुकना होगा, तो व्हाई विल दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। क्यों नहीं रुकना होगा, तो व्हाई वोंट दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। कैसे रुकना होगा, तो हाउ विल दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। और कैसे नहीं रुकना होगा, हाउ वोंट दे हैव टू स्टे फॉर 2 days। और ऐसे ही अगर हम ये बोलना चाहें कि किसी भी मेल व्यक्ति को, यानी कि उसे अगर फ्यूचर में कुछ भी करना होगा
और या करना पड़ेगा, तब वहाँ पे हमारा पैटर्न बनता है ही विल हैव टू। और जो भी उसे करना होगा और या करना पड़ेगा उसको हमको लास्ट में रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि उसे मेरे बिना जाना ही होगा, मेरे बिना जाना मतलब गो विदाउट मी। ओके, तो आप देखो कैसे करके बोल सकते हो। अगर ये बोलना चाहोगे कि उसे मेरे बिना जाना ही होगा, कैसे बोलोगे? ही विल हैव टू गो विदाउट मी। नहीं जाना होगा, ही वोंट हैव टू गो विदाउट मी। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे मेरे बिना जाना ही होगा, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, विल ही हैव टू गो विदाउट मी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे मेरे बिना नहीं जाना होगा, तो कैसे पूछोगे? देखो, वोंट ही हैव टू गो विदाउट मी। क्यों जाना होगा, तो वाई विल ही हैव टू गो विदाउट मी। मेरे बिना क्यों नहीं जाना होगा, तो कैसे पूछोगे? वाई वोंट ही हैव टू गो विदाउट मी। कैसे जाना होगा, तो हाउ विल ही हैव टू गो विदाउट मी। और कैसे नहीं जाना होगा, हाउ वोंट ही हैव टू गो विदाउट मी। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे अपने पेरेंट्स को सुनना ही होगा, अपने पेरेंट्स को सुनना यानी कि लिसन टू हिज पेरेंट्स, तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है? लिसन टू हिज पेरेंट। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे अपने पेरेंट्स को सुनना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, ही विल हैव टू लिसन हिज पेरेंट्स। नहीं सुनना होगा, ही वोंट हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे अपने पेरेंट्स को सुनना ही होगा, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, विल ही हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे अपने पेरेंट्स को नहीं सुनना होगा, वोंट ही हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। क्यों सुनना होगा, तो वाई विल वी हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। क्यों नहीं सुनना होगा, वाई वोंट ही हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। कैसे सुनना होगा, तो हाउ विल ही हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। और कैसे नहीं सुनना होगा, हाउ वोंट ही हैव टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। अब जैसे मैं ये बोलूं कि उसे वो जॉब पानी ही होगी, वो जॉब पाना मतलब गेट दैट जॉब, तो आपको लास्ट में गेट दैट जॉब लगाते जाना है। ये बोलना चाहोगे कि उसे वो जॉब पानी ही होगी, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, ही विल हैव टू गेट दैट जॉब। नहीं पानी होगी, ही वोंट हैव टू गेट दैट जॉब। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे वो जॉब पानी ही होगी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, विल ही हैव टू गेट दैट जॉब। क्या उसे वो जॉब नहीं पानी होगी, तो कैसे पूछोगे? वोंट ही हैव टू गेट दैट जॉब। क्यों पानी होगी, तो वाई विल ही हैव टू गेट दैट जॉब। क्यों नहीं पानी होगी, वाई वोंट ही हैव टू गेट दैट जॉब। कैसे पानी होगी, तो कैसे बोलोगे? देखो, हाउ विल ही हैव टू गेट दैट जॉब। और कैसे नहीं पानी होगी, तो हाउ वोंट ही हैव टू गेट दैट जॉब। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे मेरा विश्वास करना ही होगा, मेरा विश्वास करना मतलब बिलीव मी या ट्रस्ट मी। चलो ट्रस्ट मी लगाते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे मेरा विश्वास करना ही होगा या मेरा भरोसा करना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, ही विल हैव टू ट्रस्ट मी। नहीं करना होगा, ही वोंट हैव टू ट्रस्ट मी। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे मेरा भरोसा करना ही होगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, विल ही हैव टू ट्रस्ट मी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे मेरा भरोसा नहीं करना होगा, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, वोंट ही हैव टू ट्रस्ट मी। क्यों करना होगा, तो वाई विल ही हैव टू ट्रस्ट मी। क्यों नहीं करना होगा, वाई वोंट ही हैव टू ट्रस्ट मी। कैसे करना होगा मेरा भरोसा, तो हाउ विल ही हैव टू ट्रस्ट मी। और कैसे नहीं करना होगा, हाउ वोंट ही हैव टू ट्रस्ट मी। ऐसे ही अगर किसी भी फीमेल को फ्यूचर में कुछ भी करना पड़ेगा या करना होगा, तो हमारा पैटर्न बनेगा यहाँ पे शी विल हैव टू। और जो भी उसे करना होगा या करना पड़ेगा उसको लास्ट में रखना है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे एयरपोर्ट पहुँचना ही होगा, एयरपोर्ट पहुँचना मतलब अराइव एट एयरपोर्ट, तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है? अराइव एट एयरपोर्ट। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे एयरपोर्ट पहुंचना ही होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, शी विल हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। नहीं पहुंचना होगा, शी वोंट हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे एयरपोर्ट पहुंचना ही होगा, विल शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे एयरपोर्ट नहीं पहुंचना होगा, वोंट शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। क्यों पहुंचना होगा, तो वाई विल शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। क्यों नहीं पहुंचना होगा, वाई वोंट शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। कैसे पहुंचना होगा, तो हाउ विल शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट। और कैसे नहीं पहुंचना होगा, हाउ वोंट शी हैव टू अराइव एट एयरपोर्ट।
ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना मतलब गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो आपको लास्ट में गेट अप अर्ली मॉर्निंग लगाते जाना है। जैसे अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, तो आप कैसे बोलोगे, देखो शी विल हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। नहीं उठना पड़ेगा, शी वोंट हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, विल शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, वोंट शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। क्यों उठना पड़ेगा, तो व्हाई विल शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। क्यों नहीं उठना पड़ेगा, व्हाई वोंट शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। कैसे उठना पड़ेगा, तो हाउ विल शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, और कैसे नहीं उठना पड़ेगा, हाउ वोंट शी हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे समय से पहले तैयार होना ही पड़ेगा, समय से पहले तैयार होना मतलब गेट रेडी बिफोर टाइम, तो आपको लास्ट में क्या लगाते आना है, गेट रेडी बिफोर टाइम। यानी कि अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसे समय से पहले तैयार होना ही पड़ेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो शी विल हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। नहीं होना पड़ेगा तैयार, तो कैसे बोलोगे, शी वोंट हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे समय से पहले तैयार होना ही पड़ेगा, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो विल शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसे समय से पहले तैयार नहीं होना पड़ेगा, वोंट शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। क्यों होना पड़ेगा, तो व्हाई विल शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। कैसे नहीं होना पड़ेगा, तो जैसे व्हाई वोंट शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। कैसे होना पड़ेगा, तो हाउ विल शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम, और कैसे नहीं होना पड़ेगा, हाउ वोंट शी हैव टू गेट रेडी बिफोर टाइम। और ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त को फ्यूचर में कुछ करना होगा और या कुछ करना ही पड़ेगा, तब हमारा पैटर्न बनेगा यहाँ पे माय फ्रेंड विल हैव टू, और जो भी उसे करना होगा या करना पड़ेगा उसको लास्ट में रख सकते हो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त को रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेना मतलब टेक रिस्क, तो आपको लास्ट में क्या लगाते हैं ना, टेक रिस्क। कैसे बोलोगे, अगर ये बोलोगे मेरे दोस्त को रिस्क लेना ही पड़ेगा, माय फ्रेंड विल हैव टू टेक रिस्क। अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त को रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव कैसे बोलोगे, देखो आप माय फ्रेंड वोंट हैव टू टेक रिस्क। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त को रिस्क लेना ही पड़ेगा, विल माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त को रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, वोंट माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क। क्यों लेना पड़ेगा, तो व्हाई विल माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, व्हाई वोंट माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क। कैसे लेना पड़ेगा, तो हाउ विल माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क, और कैसे नहीं लेना पड़ेगा, हाउ वोंट माय फ्रेंड हैव टू टेक रिस्क। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, तो साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना मतलब कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, तो आपको लास्ट में क्या लगाते हैं ना, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। तो कैसे बोलोगे, अगर आप बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, कैसे बोलोगे, माय फ्रेंड विल हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। नहीं करना पड़ेगा, माय फ्रेंड वोंट हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, कैसे पूछोगे, विल माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, वोंट माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। क्यों करना पड़ेगा, तो व्हाई विल माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, और क्यों नहीं करना पड़ेगा, व्हाई वोंट माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। कैसे करना पड़ेगा, तो हाउ विल माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, और कैसे नहीं करना पड़ेगा, हाउ वोंट माय फ्रेंड हैव टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त को अपने घड़ियाल वाले आंसू छुपाने ही पड़ेंगे, घड़ियाल वाले आंसू मतलब क्रोकोडाइल्स टीयर्स, तो यानी कि लास्ट में आपको क्या लगाते जाना है, देखो हाइड हिज क्रोकोडाइल्स टीयर्स। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त को अपने घड़ियाल वाले आंसू छुपाने ही पड़ेंगे, तो यानी कि आप कैसे बोल सकते हो, माय फ्रेंड विल हैव टू हाइड हिज क्रोकोडाइल्स टीयर्स। नहीं छुपाने पड़ेंगे, माय फ्रेंड वोंट हैव टू हाइड हिज क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त को अपने घड़ियाल वाले आंसू छुपाने ही पड़ेंगे, विल माय फ्रेंड हैव टू हाइड हिज क्रोकोडाइल्स टीयर्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे
क्या मेरे दोस्त को अपने घड़ियाल वाले आंसू नहीं छुपाने पड़ेंगे? Won't my friend have to hide his crocodile's tears? क्यों छुपाने पड़ेंगे? तो why will my friend have to hide his crocodile's tears? क्यों नहीं छुपाने पड़ेंगे? तो why won't my friend have to hide his crocodile's tears? कैसे छुपाने पड़ेंगे? तो how will my friend have to hide his crocodile's tears? और कैसे नहीं छुपाने पड़ेंगे? How won't my friend have to hide his crocodile's tears? ऐसे ही अगर उस आदमी को फ्यूचर में कुछ भी करना होगा और या कुछ करना पड़ेगा या करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बनता है that man will have to। ओके, जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसे अपनी ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी, यानी कि कैच हिज ट्रेन, तो आपको लास्ट में कैच हिज ट्रेन लगाते जाना है। कैसे बोलोगे अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उस आदमी को अपनी ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी? कैसे बोलोगे? दैट मैन विल हैव टू कैच हिज ट्रेन। नहीं पकड़नी पड़ेगी, दैट मैन वोंट हैव टू कैच हिज ट्रेन। अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहोगे क्या उस आदमी को अपनी ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी? कैसे पूछोगे? देखो, विल दैट मैन हैव टू कैच हिज ट्रेन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उस आदमी को अपनी ट्रेन नहीं पकड़नी पड़ेगी? वोंट दैट मैन हैव टू कैच हिज ट्रेन। क्यों पकड़नी पड़ेगी? तो why will that man have to catch his train? और क्यों नहीं पकड़नी पड़ेगी? Why won't that man have to catch his train? ओके, कैसे पकड़नी पड़ेगी? तो how will that man have to catch his train? और कैसे नहीं पकड़नी पड़ेगी? How won't that man have to catch his train? अब जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उस आदमी को अपना घर चेंज करना ही पड़ेगा। अपना घर चेंज करना मतलब चेंज हिज हाउस, तो आपको लास्ट में चेंज हिज हाउस लगाते जाना है। कैसे बोलोगे अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उस आदमी को अपना घर चेंज करना ही पड़ेगा? कैसे बोल सकते हो? देखो, दैट मैन विल हैव टू चेंज हिज हाउस। नहीं करना पड़ेगा, दैट मैन वोंट हैव टू चेंज हिज हाउस। क्वेश्चन पूछोगे क्या उस आदमी को अपना घर चेंज करना ही पड़ेगा? विल दैट मैन हैव टू चेंज हिज हाउस। ओके, नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उस आदमी को अपना घर चेंज नहीं करना पड़ेगा? वोंट दैट मैन हैव टू चेंज हिज हाउस। क्यों करना पड़ेगा? तो why will that man have to change his house? और क्यों नहीं करना पड़ेगा? Why won't that man have to change his house? कैसे करना पड़ेगा? तो how will that man have to change his house? और कैसे नहीं करना पड़ेगा? How won't that man have to change his house? तो इस तरीके से हम लोग इन पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के उन वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि मुझे ऐसा करना होगा और या करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा जो भी आपका कोई डाउट या कमेंट या क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपको और तरह तरह की अच्छी वीडियोज़ में आपको और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।